तोरा में बसे लगे हमर परनवा हो। क्या हाल है बच्चों? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है फिर से एसएस मैथ वाला में। तो बच्चों, ये गाना का मतलब समझ रहे हैं क्या है? चलिए समझाते हैं इस गाना का मतलब क्या होता है। जैसा कि कहने का मतलब तोहरा में बसे लागो हमारे परनवा हो, मतलब है कि एक गणित जो पढ़ाते हैं उनका प्राण सिर्फ गणित में ही बसा होता है। समझ रहे हैं बच्चों? इसका मतलब समझिए। चलिए, आज का जो आपका टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्रैश कोर्स। आप जान रहे हैं कि क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आज 8वां दिन है। द्विघात समीकरण लेकर के आपके लिए चैप्टर नंबर 4 है। इसका हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले परिचय से। परिचय में हम बताना चाहेंगे आपको कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसमें फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे बहुत सारा। तो चलिए आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। द्विघात समीकरण का परिचय। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए बराबर नहीं होना चाहिए 0। अगर ये ए बराबर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए द्विघात समीकरण रहने के लिए इसका व्यापक रूप में ए का मान 0 नहीं रखना है। ए बी सी जो होता है वास्तविक संख्या होता है। चलिए, ये व्यापक रूप हो गया आपका। तो समीकरण का मतलब ही होता है कि द्विघात, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तक बराबर 0 नहीं होता है। लेकिन अगर बराबर लगा करके 0 लिखिएगा तो इसका मतलब वो समीकरण बन जाएगा। अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण के प्रकार देखिए। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब देखिए यहाँ पे बी वाला जो टर्म है खत्म है। अगर ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, बी का मान 0 हो जाएगा, तो वैसे द्विघात समीकरण को आप द्विघात समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहिए। मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है? तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है व्यापक रूप, ये मिश्रित द्विघात समीकरण का ही है। अगर यहाँ पे बी का मान 0 हो जाएगा तो शुद्ध बन जाएगा। और मिश्रित द्विघात समीकरण का मतलब है कि इसमें सब पद होना चाहिए, ए वाला पद, बी वाला पद और सी वाला पद भी होना चाहिए। देखिए यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 तो ऐसे ही द्विघात नहीं होगा, अगर बी 0 हो गया था वो शुद्ध बन जाएगा। इसलिए मिश्रित द्विघात समीकरण उसे बोलते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। चलिए, तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य सूत्र को द्विघात समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो ये आपका श्रीधराचार्य जी के द्वारा दिया गया सूत्र है, द्विघात सूत्र भी कहते हैं इसे। चलिए विवेचक के बारे में जानेंगे। विवेचक क्या होता है? तो विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी से सूचित करते हैं। तो इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। विवेचक का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलिए आगे चलते हैं कि द्विघात समीकरण की प्रकृति। द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? प्रकृति कहने का मतलब है इसका जो मूल आएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो किस प्रकार के होगा, प्रकृति में कैसा होगा, इसका नेचर क्या होगा, मतलब किस प्रकार का ये हमें आंसर देगा, माइनस प्लस में कैसा आएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि द्विघात समीकरण की प्रकृति। तो ये डिपेंड करता है विवेचक पे, ये निर्भर करता है आपके विवेचक पे कि विवेचक का जो मान है वो किस प्रकार का होगा। अगर विवेचक d का मान 0 के बराबर आएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो हल, उसका x का जो मान होगा वो वास्तविक होगा और समान होगा। वास्तविक करने का मतलब है दोस्तों कि वो संख्या ना वास्तविक संख्या मिलेगा। वास्तविक संख्या आप जैसा कि जानते हैं कि माइनस वाला संख्या हो सकता है, प्लस वाला संख्या हो सकता है, 0 से लेके अनंत तक के संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। अवास्तविक का मतलब हो जाता है जो रूट में होता है, जो माइनस में दिखता है। रूट अंडर माइनस में अगर कोई संख्या दिख रहा है, इसका मतलब वो संख्या अवास्तविक होता है। अवास्तविक को रूट अंडर -1 बोलते हैं। इसके अलावा बाकी के सभी संख्या जो है दुनिया में वो वास्तविक ही होता है।
माइनस नहीं होना चाहिए रूट अंडर में, इसका मतलब सबके सब वो है आपका वास्तविक संख्या। रूट में भी अगर प्लस में है जैसे कि √2, ये भी वास्तविक संख्या है, लेकिन माइनस में अगर √2 होता, माइनस के √2 होगा तो इसे हम लोग वास्तविक नहीं बोलते, अवास्तविक बोलते या काल्पनिक बोलते हैं। तो इसका मतलब है डी का मान जैसे 0 होगा तो हल जो आएगा x का मान वो वास्तविक हो जाएगा और समान रहेगा, दोनों बराबर रहेगा, दोनों x का वैल्यू जो होगा वो बराबर ही होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है, इसलिए इसका x का जो मान आएगा 2 आएगा, x का 2 वैल्यू आएगा और उस हल का उसका जो हल होगा वो वास्तविक और समान होगा जब d का मान 0 होगा। चलिए d का मान अगर 0 से बड़ा है, d का मान 0 से अगर बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए तो हल तो वास्तविक होगा ही होगा, हल तो वास्तविक होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे समान था तो यहाँ पे असमान होगा। अगर एक उत्तर एक x का वैल्यू 2 आ रहा है तो दूसरा x का वैल्यू जो आपको प्राप्त होगा वो 3 हो सकता है, मतलब अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो वास्तविक होगा, संख्या तो वास्तविक होगा x का मान, लेकिन असमान होगा। अगर विवेचक का मान d का मान 0 से कम हो जाए, 0 से कम हो जाए तब जो हल होगा अवास्तविक होगा। 0 से कम, 0 से कम में कौन संख्या आ सकता है? -1, -2, -3, इस प्रकार के संख्या। और d जो है, d का मान ये वाला यहाँ पे जो b² - 4ac दिख रहा है रूट में आ जाएगा, इसका मतलब -√2, -√3, -√4, इस प्रकार के संख्या d का वैल्यू निकलेगा। और अभी हम इसके बारे में बता रहे थे कि जब रूट अंडर माइनस में 1, -2, -3 अगर हो जाएगा तो वो संख्या तो अवास्तविक हो गया ना, इसीलिए d का मान 0 से कम नहीं होना चाहिए। 0 से जैसे कम होगा उसका हल निकल ही नहीं सकता है, वो अवास्तविक हो जाएगा और इसका हम लोग हल नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 10th क्लास में इसके बारे में हमें नहीं सीखना है, अवास्तविक के हल के बारे में। तो हमें तो बस देखना है विवेचक का मान या तो 0 के बराबर होना चाहिए या विवेचक का मान 0 से अधिक होना चाहिए। अधिक में क्या हो सकता है? +1, +2, +3, +4 ऐसे करके अनंत तक होगा, तो इसका हल वास्तविक और असमान होता है। तो d बराबर 0 होगा तो वास्तविक और समान हो जाएगा, और ये जब बराबर 0 नहीं होगा, 0 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब असमान होगा। तो कैसा है ये, कैसा लगा वीडियो? और जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा और शेयर कीजिए जरूर। धन्यवाद।